छह लाख रुपया मिल चुका है आपको, पुलिस के थ्रू मिला है? नहीं, पुलिस के थ्रू नहीं। कैसे मिला? ये बीच को बंदा पिया अच्छा जी, साड़ी गिरान दा, अच्छा उस लेकर देते। ठीक है, ठीक है, 72 मरले इस बंदे असी जगह देती है। ठीक है, क्यों ठीक देती है। है जगह? जगह अपनी मजबूरी दे बोल लगी, बच्चा छोटा बाट और वैसे बच्चन वास्ते? जी बच्चा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो साल पूरा ऐसा कब्जा नहीं किया, ठीक है, ठीक हो गया। साल तो बाद मतलब ये सो 440 पहले रख दा, मतलब 36 लखा जो 440 3 दिन बाद फिर इसको चौथ बच्चे वीज़ा दे। टोटल पैसे कितने थे पैसे? इस सन 36 लखा जो ना मतलब 9 लाख रुपया इस रख दा है, ठीक है। तो फिर वो साढ़े जड़े हैं बच्चे पोतरे जड़े उन्हें स्टे कराइए, उन्होंने असी जा दे छोड़ी, इसमें कब्जा दे छोड़ा, उन्होंने आखिर कब्जा मतलब जिले स्टे होंगे ना ये सारी उम्र पैसे करे सी। बच्चा बाहर गया सी? नहीं, बच्चे ये सारी ग्राहक आए वा बच्चा कौन इस कागजात 2 लाख ही रहता ना, इस कागजात ना लिखे, 36 लाख इस रुपया उन्होंने दिया है। इस कागजात सारे ना लिखे। छो ना टोटल कितने पैसे थे? 36 लखा चो ना 9 लाख रुपया साढ़ा बिचो रख बाकी पैसे दे देते, बाकी दे सिर्फ 9 रह गया। 9 रह गया, 9 चो 6 लाख दे देता, 2 भी रह तो फिर 36 ਵਿੱਚੋਂ 34 ਲੱਖ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ? जी 2 लाख रुपया 2 लाख रुपया ਹੁਣ ਛੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿ 36 ਲੱਖ ਵਿੱਚੋਂ 34 ਲੱਖ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਮੈਨੂੰ, ਉਹ ਘੁਮਾ ਰਹੇ ਹੋ ਹੈ। ਇਹ 2 ਲੱਖ ਵੀ ਦਵਾ ਦੇਣੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ जी। इस पे ये कल परसों करात आया यतीम बच्चा बेवा किधर है, इनकी दरखास्त किधर है? है मैं देती ही है तो आई कोई नहीं है जता मैं का 6 दिहाड़े 7 हो गए। चले करवा वो देते जड़ा आंदे ये सच को बताएं जी, कल तक इसको क्लियर कर दें, ठीक है ना, क्लियर हो जाते हैं, ठीक है जी। ठीक तो बड़ी बात है, आपको 36 में से 34 लाख मिल गया है, और क्या चाहिए? तो ये भी मिल जाता है इंशाल्लाह। चलें सर, ये अल्ताफ़ लड़ गए सर, इसने चेक डिसऑनर इसके हुए हैं, ये इसने 18,40,000 देना था, इस पर FIR करवाई है सर 2023 में। पहले वैसे 2021 से चल रहा है, मतलब बरादरी लेवल पे वो होता रहा है, 3-4 इसने अस्टाम किया हमारे साथ, ये लेटेस्ट अस्टाम, और ये अभी अदालत में इसने हलफनामा भी दिया था। तो अभी इसने 25 फरवरी तक हमें चेक दिए हुए थे, वो 4 डिसऑनर हो गए, तो उस सिलसिले में सर ये दरख्वास्त दी हुई है कि इस पर करवाई। और चेक दिए हुए, इसके अलावा चेक दिए हुए सर ये जो लेटेस्ट 2023 में हुआ है ना, FIR करवाई थी 2023 में इसके खिलाफ, उस पर फिर ये मतलब अदालत में इसका हुआ था वायदा हुआ था, तो उस पर इसने कहा था कि जो है ना मैं अभी पेमेंट करूँगा, तो उसमें भी इसने चेक दे दिया। अभी आपके पास है चेक? जी सर मेरे पास है। और सर आज सुबह आया हुआ था, जब आपकी गाड़ी आई है उस वक्त भाग गया। वैसे पहले वो जो है ना इधर घंटा 1.5 घंटा रहा, ये उन्होंने भाई को भेज दिया इधर चकवाल आपके साथ है? ये बाद में है सर। आप क्या लगते हैं उनके? मैं सर इधर मुलाजिम हूँ। तो उनके चेक्स क्यों नहीं क्लियर हो रहे? सर उन्होंने कहा था कि जो है ना ये सर इनको एक तो इनका केस चल रहा है, 13 तारीख उसका फैसला है। केस तो फिर जब केस लटकाने हो तो वो हो। ये सर इधर टेक्नो से आए, ये आए भी बाद में है, वो पहले 1.5 घंटे इधर रहे हैं, उन्होंने मतलब मुझसे बात भी की है कि बाहर बैठ के कर लेते हैं, बुलवाएं ऑफिस में बात है। ठीक है, बुलवाएं इनको, थाने भेजें, बंदा आता है तो फिर इनको छोड़ें और ऐसा चुके प्रोसीड करें। आप शरीफ बंदे लग रहे हो, क्यों इस तरह के काम कर रहे हैं? उसको बुलवाएं, अभी आए थाने में, ठीक है ना, और अगला पर्चे से पहले इसको क्लियर कर लें, नहीं तो जो है वो गड़बड़ हो जाएगी। चलें लाएं बस जी, ठीक हो गया जी। आप क्यों आए हुए हैं, खैरियत? लोधरा से क्यों? पहले सबमिट पता लगे वीडियो ਉਹਦੇ ਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਦੱਸੋ? लोधरा से आए किधर मामला किधर है आपका? तो उधर जाए ना, उधर जाके मैं तो इसको कुछ नहीं कर सकता। आपको किसने कहा इधर आने को? वीडियो अब जिस जिले का मामला होता है ना, उस जिले में डील करना होता है, मैं अपने जिले से बाहर तो नहीं निकल सकता ना, ठीक है? चलो शाबाश, बस जी। मेरे साथ मौजूद हैं अहमद मोइनुद्दीन DPO साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम, क्या कैसे हैं सर? सर खुली कचहरी मैंने आपकी देखी, फौरी उनके मसाइल सुनने के बाद वो भी बड़े तसल्ली के साथ घर चले जाते हैं, उनको बड़े अच्छे से पेशेंस से सुना जाता है। तो क्या रिस्पॉन्स है पब्लिक
रोजाना कितनी आ जाती है और उनके मसले हल करते हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी। आप ऑल द वे लाहौर से आए हैं और हम ये कवरेज कर रहे हैं। आपने अभी खुली कचहरी भी देखी है और ऑफिस में भी अभी कंप्लेनेंट्स को देखा है। तो पब्लिक आती है डेली, तकरीबन हमारे पास 50+ एप्लीकेंट्स आ जाते हैं, जो कि अब रेशो कम हो रहा है। आहिस्ता आहिस्ता उनको हम लोड को थानों पे शिफ्ट कर रहे हैं ताकि उनका थाने में ही मसला हल हो, लेकिन फिर भी लोग मुतमईन नहीं होते, फिर आते हैं। उस एक एक दरख्वास्त को हम सुनते हैं, उसमें जो हर्डल्स होती हैं, जो प्रॉब्लम्स होते हैं, अगर कोई लैंड का केस है तो उसको उस हिसाब से डील करते हैं। बहुत से केसेस ऐसे होते हैं जो थोड़ी सी पुलिस के इंटरवीन से, पुलिस की दिलचस्पी से और तवज्जो से सुनने से और फिर उन पार्टीज़ को बुला के उनसे बातचीत करने से मसले हल हो सकते हैं। अभी तक हमारे जो पिछले 4-5 महीने में हमने तकरीबन 2000 एप्लीकेंट्स को सुना है। 2000 को हमने खुद सुना है, उनके केसेस को फिर कॉल किया, उसकी डिटेल्स में गए। उनमें से बहुत कम रेशो ऐसे है जो हमने FIR करके और फिर प्रोसीड किया। बहुत से ज़्यादा मैं सर सवाल उस तरफ आता हूँ, लेकिन उससे पहले डेरा गाजी खान में आपको देखा लोगों ने इंसाफ देते हुए, तो लोगों की बड़ी तादाद उमड़ आई और आप तक पहुंचे। उसके बाद मंडी बहाउद्दीन आप गए, वहाँ पर लोगों ने इंसाफ मिलते देखा, वहाँ पर भी पहुंचे। वहाँ पर भी बड़ी खुशी की एक लहर थी कि DP अहमद मोइनुद्दीन मसाइल फौरी हल कर रहे हैं। उनके जो मसाइल हैं उनको हल ना सिर्फ करते हैं बल्कि मुल्ज़मान को भी गिरफ्त में लाते हैं। अब आप आए हैं चकवाल, एक के बाद एक बड़ा जिला और फिर वहाँ पर मसाइल अपने अपने होते हैं। तो चकवाल में क्या एक्सपीरियंस रहा? यहाँ की पब्लिक खुश है? पब्लिक को तो जी, पब्लिक से तो आप पूछेंगे, पब्लिक कितने खुश है। जिधर गवर्नमेंट हमें रिप्लाई करती है, जिधर ऑर्डर्स मिलते हैं, हम उधर जाके अपना काम शुरू करते हैं। चकवाल रिलेटिवली पीसफुल ज़िला है, क्राइम ज़्यादा नहीं है, ख़ास तौर पे जो हीनियस क्राइम है, डकैती या जो रॉबरी है, इसमें ये काफ़ी बेहतर सूरत हाल है। जो थोड़ा बहुत होता है उस पर हम कार्रवाइयाँ कर भी रहे हैं और काफ़ी हमने गैंग्स पकड़ भी लिए हैं। जहाँ पे ज़्यादा मसाइल फैमिली इश्यूज़ हैं, फिर उसके बाद ज़मीन के मसाइल हैं। अभी आपने एक केस देखा था कि एक बंदे ने ज़मीन एक बंदे से ख़रीद ली, मुश्तरका खाता था, और जब कब्जा करने गया तो दूसरी पार्टी आ गई। तो इस किस्म के केसेस हैं जिनको हम थ्रू लैंड रेजोल्यूशन कमेटी भी हल कर रहे हैं और थ्रू DRC जो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी उसके ज़रिए भी हल कर रहे हैं। और हमारे पास एक बड़ा फिगर है ऐसे केसेस का जो बहुत अरसे से अदालतों में भी थे या और मसले मसाइल थे, जब हमने उनको हल करने की कोशिश की तो दोनों पार्टीज की कंसेंसस से और इत्तेफाक से वो केसेस हल हुए हैं। अच्छा सर, जो धोखाधड़ी से फ्रॉड किया जाता है ज़मीन हथियाने के लिए, मुख्तलिफ जो धोखाधड़ी से ज़मीन हथिया भी लेते हैं कुछ लोग, तो उन लोगों के खिलाफ किस तरह निपटा जाता है? कितनी दरख्वास्तें आप तक पहुंची स्पेसिफिकली जो फ्रॉड के जरिए ज़मीन हथियाई जा रही थी? कितनी दरखास्तें मसूल हुई और FIR के बाद मसले हल किए या बगैर FIR किए ही